फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लॉस्ट प्लेसेस एंड टेम्पल्स। माय नेम इज़ यश और आज मैं आप सबको लेके आया हूँ उज्जैन की नगरी में। यस फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं उज्जैन और अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये शिप्रा नदी का किनारा है। और इस जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उज्जैन में सम्राट अशोक ने शासन किया था। यहाँ पर कालिदास ने मेघदूत की रचना करी थी और यहीं पर राजा विक्रमादित्य ने राज किया था। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ एक ही राजा का राज चलता है और वो हैं महाकालेश्वर जी। तो आइए दोस्तों, अपनी उज्जैन की यात्रा महाकालेश्वर के दर्शन से शुरू करते हैं। लेट्स गो। एंड दिस इज द एंट्री गेट ऑफ महाकालेश्वर। और हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और महाकाल के दर्शन तक के लिए एक छोटा सा रास्ता हमको तय करना पड़ता है। उसी रास्ते से हम मेन मंदिर की तरफ जाएंगे। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं यही हमें मेन मंदिर की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पर हमें महाकाल के दर्शन होंगे। एक कहानी के अनुसार उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उसी समय पड़ोसी राजा रिपुदमन ने दूषण नाम के राक्षस के साथ उज्जैन पर आक्रमण किया। तब उज्जैन की प्रजा ने भगवान शिव की आराधना और प्रार्थना करी और प्रजा की गुहार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उज्जैन की रक्षा करी। और तभी से ही महाकाल का यहाँ वास हुआ और वो उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। और पूरे विश्व में महाकाल ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव की भस्म आरती होती है। कहा जाता है दूषण राक्षस को मारने के बाद भगवान शिव ने उसी की राख से अपना श्रृंगार किया था और तभी से यहाँ पर भस्म आरती की शुरुआत हुई थी। वंदे देवमापतिं सुपूर्वं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं कृतधरं वंदे विष्णुनामतिं वंदे शूरशिरान्वैनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तिविनाशं च वर्तं वंदे शिवं शङ्करं गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्रतनया सर्ववती वेदिका क्षिप्रा वेदमती महासुरनदी जातादया गण्डकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रतैतं स्नानं सदा मङ्गलम्। इस धागे को कलेवा कहते हैं और ये पूजा के बाद बांधा जाता है, तो आप ये ज़रूर बंधवाइएगा अगर आप यहाँ आए। सो फ्रेंड्स, महाकालेश्वर के दर्शन के बाद आइए उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। महाकालेश्वर जो हैं वो हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जिनका मतलब होता है जो खुद ही धरती से अवतरित हुए थे और खुद ही जिन्होंने अपना एक रूप ले लिया था। और ये ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इनमें खुद ही सारी पावर्स हैं, मतलब इन्हें जगाने के लिए कुछ मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये खुद ही इनमें शक्ति का वास होता है। और दूसरी ख़ास बात ये है कि ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, इट्स साउथ फेसिंग। इसका मतलब ये है कि दक्षिण मुखी होने से मतलब है कि ये मृत्यु की तरफ इनका रुख है, मतलब इट्स फेसिंग द डेथ। तो महाकालेश्वर का मतलब ही ये है कि द लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ, क्योंकि यहाँ काल के दो मतलब हैं, एक समय और एक मृत्यु। तो जो समय और मृत्यु के भगवान हैं उन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है, द लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ। दिस इज़ द स्मॉल ट्रिविया अबाउट महाकालेश्वर। ये शिप्रा नदी है और 12 साल में जो एक बार कुंभ का मेला लगता है वो इसी नदी के तट पर लगता है। ये राम घाट है और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु
यहाँ पर डुबकी लगाने आते हैं और काफ़ी रिचुअल्स, काफ़ी पूजाएं इस घाट पे भी होती हैं। स्पेशली जो क्रिमेशन के बाद की क्रिया होती है, जो क्रियाक्रम होता है, उसके सारे रिचुअल्स और पूजाएं वो लोग यहाँ पर करवाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने पूर्वजों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं। ये पूजा उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनकी सद्गति के लिए करवाई जाती है। काल भैरव मंदिर पूरे विश्व में अपने जैसा ये एक ही अनोखा और जादुई मंदिर है। और वो क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों के साथ, जहाँ पर फूल, माला, नारियल भी मिलता है, उन्हीं के साथ यहाँ पे वाइन शॉप्स, शराब की दुकानें भी आपको मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर भगवान को, काल भैरव बाबा को प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रसाद की टोकरी में एक शराब की बोतल भी है। ब्रह्म भौरभद्रम बकार हते पुषाट बकार मुकुट स्थापकार दयानंद बकार करणागत बकार बकार उठो प्रवीजनो विद पारुणि चेतन तोष्टि पारुणि आनंदरा वाहन चंपनानंद वारुणि मंडले वारुणि मुख मध्यस्थ वारुणि मंडल आनंद वारुणि कुंडरूपणे ओम ह्रीं। So friends, India is full of magical and mystical stories। जैसा कि हमने अभी देखा काल भैरव मंदिर में, जहाँ पर प्रसाद के साथ साथ भगवान को लिकर भी ऑफ़र होता है। और कमाल की बात यह है कि वो लिकर, वो शराब भी वहाँ एक्सेप्ट हो जाती है। इट्स अ मैजिकल स्टोरी। जैसे ही वो शराब उस मूर्ति पे लाई जाती है और वो शराब खुद ही कहीं कंज्यूम हो जाती है, और ये आज तक नहीं पता कि वो शराब कहाँ जाती है। सो इट्स अ वेरी मिस्टिकल थिंग अबाउट दिस प्लेस, काल भैरव मंदिर। एंड हैविंग सेड दैट, वी हैव कम टू द एंड of our Ujjain tour। I hope ये जर्नी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। And if you like the story of Ujjain and episode of Kal Bhairav and Mahakaleshwar, please share it with your friends and subscribe to my channel, like it, comment it। And I'm gonna see you next time with some new place, some new stories, some new facts। Till then, stay safe, stay healthy and अपना ध्यान रखिए।